वेलकम टू माय चैनल ग्रीन बोर्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर 1 लाइट एंड रिफ्रैक्शन। तो देन हम लोग लाइट के बारे में जानेंगे। लाइट होता क्या, लाइट की डिफिनेशन। तो सिंपली हम लोग पढ़े तो लाइट का डिफिनेशन, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। मतलब लाइट से हम लोग आसपास के सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो लाइट तो हमें समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट्स की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग 1 बाय 1 जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। ये इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स होता है, इसमें कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं होता है। और सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर सेकंड हो जाएगा, लाइट ट्रेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, ना ही वो किसी भी जगह बेंड होती है, ये सिर्फ स्ट्रेट जाती रहती है। थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा, वो नेचर में डुअल होती है। ठीक है, इट इज डुअल नेचर, वो डुअल नेचर की होती है। तो हमने फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट समझ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ समझते हैं। लाइट कास्ट शैडो, लाइट का शैडो होता है। एंड फिफ्थ हमारा हो जाएगा, लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है, जो कि हमारा 3 × 8 मीटर माइनस सेकेंड। ये इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाए कि लाइट का स्पीड कितना होता है। तो हमारा हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर माइनस सेकेंड में होता है। देन वो वैक्यूम में ट्रेवल करती है। 2 पॉइंट इस फिफ्थ पॉइंट का निकल जाता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना है। तो चलिए एक और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं लाइट की। लास्ट प्रॉपर्टी है इसका कि जब कोई लाइट सरफेस पे गिरेगी, या तो वो रिफ्रैक्शन होगी, नहीं तो रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, 2 पॉइंट हमारा इम्पॉर्टेंट है। एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट को समराइज कर लेते हैं। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से ट्रेवल करती है, इसमें कोई भी मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारा, लाइट हमेशा स्ट्रेट फॉर्म में होती है। लाइट का नेचर डुअल होता है, लाइट का शैडो कास्ट होता है, लाइट की स्पीड 3 × 8 मीटर पर सेकेंड होता है। और लाइट जब फॉल करेगी, या तो वो रिफ्रैक्शन करेगी, नहीं तो रिफ्लेक्शन करेगी। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वर्ड सुनने में थोड़ा सेम लगता है, लेकिन इनके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होते हैं। तो चलिए हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। जो मैंने कहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं लाइट का। व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक अ पॉलिश सरफेस, इसे हम लोग समझते हैं। उससे पहले हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये हमारा सरफेस, ये हमारा हो गया सन। ठीक है, अब सन से लाइट आएगी तो यहाँ पे आके टकराएगी, टकरा करके दोबारा यहीं पे आएगी, तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जहाँ से लाइट आई थी वहीं पे चली जा रही है, इसलिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग मूव करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके
टोटल 2 रोल्स हैं, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। फर्स्ट रो, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमारा इमेज इस साइड से लाइट आ रही है तो उसे हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, एंड इस साइड से लाइट जा रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो इसमें कहा गया है जो है हमारा एंगल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का सेम होगा। देन ये हम लोग को समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट भी हम लोग समझ लेते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal at the point of incidence, all lines in the same angle of incident। ये जो एंगल के बाद वाले को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैंने AFI शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। और इस साइड से जो जा रही है एंगल के बीच के जो ये जो लाइन थोड़ा सा बचता है उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है AFR। तो देन हम लोग को कहा गया है जो एंगल इस साइड से आ रही है और जो एंगल इस साइड से जा रही है और जो ये नॉर्मल वाली लाइन है दोनों सेम प्लेन पे है। दैट दोनों पॉइंट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पेज पे इमेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज अ पॉइंट वेयर द एट लीस्ट 2.2 लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपियरेंस। इसका मतलब होता है जब इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे की पॉसिबिलिटी होगा दोनों का मीट होने का, नहीं तो वो मीट ही होता है। इमेज टाइप्स होते हैं, एक होता है रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज इट इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। रियल इमेज कब फॉर्म होती है जब लाइट के रेज की सच में मिलने की संभावना होती है। सेकेंड पॉइंट है इसका कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये स्क्रीन में ऑब्टेन्ड होती है और इसका इमेज जो बनता है वो इन्वर्टेड बनता है। तो इसके बारे में हम लोग रियल इमेज की 3 पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने समझा। फर्स्ट पॉइंट था जब रेज एक्चुअली में मीट करेगी तो हम लोग रियल इमेज बोलेंगे। जब इमेज हमें मिल जाएगी स्क्रीन पर तो हम लोग रियल इमेज बोलेंगे और रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। इन तीनों पॉइंट को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। वर्चुअल इमेज, इसकी भी 3 पॉइंट्स है, उसे भी समझते हैं। लाइट अपियरेंस टू मीट, एक्चुअली में मीट नहीं करेगी, पॉसिबिलिटी है मीट करने का वर्चुअल इमेज का। एंड सेकेंड हमें नहीं ऑब्टेन्ड होगा और इसका इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगा, इन्वर्टेड और इरेक्ट। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने 3 पॉइंट समझा। ये पूरा रियल इमेज का अपोजिट पॉइंट है। जैसे हमें नहीं ऑब्टेन्ड होगा और इसका इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगा, इन्वर्टेड और इरेक्ट। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने 3 पॉइंट समझा। ये पूरा रियल इमेज का अपोजिट पॉइंट है। जैसे रियल इमेज में पॉसिबिलिटी नहीं थी, इमेज में था कि इमेज एक्चुअली में मीट करेगी, वर्चुअल मीट करने का पॉसिबिलिटी है। रियल इमेज में था कि ऑब्टेन्ड हम लोगों को स्क्रीन पर ही मिल जाएगी, मतलब फिगर इसका स्क्रीन पर ही मिल जाएगा, लेकिन इसमें स्क्रीन पर हम लोग फिगर ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते। उस रियल इमेज का फिगर इन्वर्टेड बनेगा तो वर्चुअल इमेज का इरेक्ट बनेगा। तो पार्ट 1 यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं कल
इसके दूसरे पार्ट में। एंड मैं आप लोगों को रेगुलर क्लासेस 15 सितंबर से प्रोवाइड कर रही हूँ, रेगुलर एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए, और जल्दी जल्दी लाइव क्लासेस की भी स्टार्टिंग होगी। तब तक के